हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें दो टाइप मैंने पढ़ाया था। पहला टाइप था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा टाइप था सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद फिर अगला क्लास में हमने कहा था कि पढ़ाएंगे दो और रिलेशन, अभी पढ़ाना बाकी है। तो अब मैं अगला दो टाइप और लेकर आया हूँ इस नए वीडियो में, जिसमें आपका तीसरा नंबर रिलेशन है, रिलेशन नंबर 3। फर्स्ट में था आपका क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड टाइप में था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। और ये मैं थर्ड टाइप आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है इसको पहले मैं डिफाइन करता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल से। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यहां देखिए, यहां डेफिनेशन हमारा कहता है ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर इज सेड टू बी, कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी किसी रिलेशन आर को किसी सेट ए पर हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं इफ, अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स करता है किसी रिलेशन आर में और दूसरा ऑर्डर पेयर वाई जेड ये भी बिलोंग्स करता है आर में। तब यहां गौर कीजिए कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन आर में बिलोंग करता है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर जो लिया गया है वो इसका सेकेंड एलिमेंट यानी सेकेंड ऑर्डर पेयर y, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट y, और एक थर्ड एलिमेंट यहां पर शो किया गया z, यानी y एंड z, यानी y z बिलोंग्स टू r। एक्स वाई अगर r में बिलोंग करता है और फिर y z r में बिलोंग करता है, तो इस दोनों से ये होना चाहिए कि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट, इस दोनों से एक ऑर्डर पेयर बनना चाहिए एक्स जेड, और एक्स जेड को ही रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब फिर से आप इस पर जरा गौर करें, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन आर में और वाई जेड बिलोंग्स करता है रिलेशन आर में, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करता है और ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसके सेकंड कोऑर्डिनेट से एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनना चाहिए जो वो भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में। और यहां ध्यान ये भी रखना है कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, ये तीनों एलिमेंट एक्स वाई जेड सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। तब हम लोग ऐसे रिलेशन आर को सेट ए पर हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई कॉमा वाई इज रिलेटेड टू जेड इंप्लाइज एक्स एंड जेड। मतलब एक्स शुड बी रिलेटेड टू जेड, x should be related to z for all x y z belongs to r, not r, sorry, not r, belongs to a, belongs to set a. Then the relation r is called transitive relation. एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने आपको दिया है इसमें, जैसे सेट a है, यहाँ सेट ए में हमने 3 एलिमेंट्स दिखलाया है 1 2 3, और इस सेट पर एक रिलेशन मैंने लिया है R, इसमें एलिमेंट्स इस प्रकार है 1 2 2 3 1 1 1 3। अब इस रिलेशन R पर, अब इस एग्जाम्पल पर यानी इस रिलेशन R पर जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे इसमें देख लीजिए आप 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन R में। अब 2 3 मतलब इसे समझिए कि यहां था क्या, एक्स वाई, तो वाई जेड यानी 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है अब रिलेशन आर में। अब इसका पहला ऑर्डर पेयर, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 3, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए इसमें, जो यहां बिलोंग कर रहा है 1 3, देख रहे हैं आप, इसमें बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में।
तो इसलिए यह एक एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव रिलेशन का। यहां मैंने लिखा है हेयर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए सिंस, चूंकि 1 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन आर में, फिर 2 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन आर में, और इससे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 3, इस दोनों से एक ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है, इस दोनों से एक ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 3, और 1 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको समझने के लिए और भी एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज कर लीजिए आप लोग कि सेट ए, यहां पे सेट ए हम लेते हैं, सेट ए एक एग्जाम्पल के रूप में, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। मान लीजिए दरभंगा शहर है, दरभंगा शहर के जितने भी निवासी हैं सभी का एक सेट है, जितने भी यहाँ के नेटिव हैं सभी का एक सेट है, उस सेट का नाम है सपोज कर लीजिए ए। अब मान लीजिए कि उसमें 2 आदमी के बारे में हम बात करें कि राम और श्याम नाम के 2 आदमी दरभंगा में रहते हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि श्याम और दीपू दरभंगा में रहते हैं। तो राम श्याम दरभंगा में रहते हैं, हम एक जगह कह रहे हैं, ऑर्डर पेयर बना करके कह रहे हैं ऐसे कि राम श्याम दरभंगा में बिलोंग करते हैं, इन दरभंगा में एक साथ रहते हैं, और फिर हम कह रहे हैं श्याम एंड दीपू ये भी दरभंगा में रहते हैं। तो इससे मतलब निकलता है कि राम और दीपू भी दरभंगा में रहते हैं। सपोज कर लीजिए, मतलब जैसे छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम उसको ऐसे लिखें, राम के लिए हम आर का इस्तेमाल करें कि राम एंड श्याम ये दरभंगा में बिलोंग करता है, दरभंगा से बिलोंग करता है या दरभंगा में रहता है। फिर हमने कहा कि श्याम और दीपू ये भी दरभंगा में रहता है, ये भी दरभंगा में रहता है। तो अब आप कोई भी कॉमन सेंस लगा सकता है कि जब राम और श्याम दरभंगा में रहता है, श्याम एंड दीपू दरभंगा में रहता है, तो राम एंड दीपू भी दरभंगा में ही रहता है, राम एंड दीपू ये दोनों दरभंगा में ही रहता है। तो यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि जब ये दो ऑर्डर पेयर के बारे में हमको मालूम है कि राम श्याम दरभंगा में रहता है, श्याम एंड दीपू दरभंगा में रहते हैं, तो क्लियर है, कॉमन सेंस है कि राम एंड दीपू भी दरभंगा में रहते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसके बाद अब नंबर 4, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चर्चा करने वाला हूं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला टाइप है आपका, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, अगला टाइप है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। डेफिनेशन हमारा कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर किसी सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन आर किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, यानी ऐसे रिलेशन आर को किसी सेट ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है अगर वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो तथा ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैंने लिया है सेट ए, सपोज कर लीजिए वही एग्जाम्पल पिछला वाला है 1 2 3, और इसमें रिलेशन आर में हमने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ चेंजिंग किया है। रिलेशन आर में एलिमेंट्स दिखलाया मैंने 1 1 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 2। अब यहाँ आप गौर से देखिए, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। यह जो है रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। वो कैसे? तो पहले रिफ्लेक्सिविटी के बारे में आप सोचिए, ये रिफ्लेक्सिव कैसे है। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि ऐसा रिलेशन जिसमें सेम ऑर्डर पेयर बिलोंग करता हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं
1 1, 1 का ऑर्डर पेयर 1 1, 2 2 एंड 3 3, ये तीनों बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्लियरली। अब इसके अलावा आप देखिए जैसे 1 2, तो 1 2 का और उल्टा ऑर्डर पेयर मतलब अपोजिट ऑर्डर पेयर 2 1 मौजूद है। फिर वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं 2 3, तो 2 3 का अपोजिट ऑर्डर पेयर 3 2 यहाँ मौजूद है। अब 1 3 का 3 1 इसमें नहीं मैंने दिखलाया, तो दिखला देते हैं 3 1, सपोज कर लीजिए 3 1 भी इसमें बिलोंग करता है। तो ये देख रहे हैं आपके ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्योंकि 1 2 यहाँ है तो यहाँ आपको 1 2 2 1 भी मौजूद है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो इससे पता चलता है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, जो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, डिस्कस किया था। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, अभी अभी मैंने देखा। जैसे देखिए यहाँ 1 2 यानी ये एक्स वाई हुआ, और ये 2 3 यानी ये वाई जेड हुआ। तो अब एक्स जेड यानी 1 3 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। 1 2 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी यहाँ बिलोंग करना चाहिए। मैंने यहीं पे दिखला दिया 1 3 भी यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये तीनों रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल और आपको मैं बताता हूँ ओरल वे में, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, बट ओरली मैं बता रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि दो लाइन है। सपोज कर लीजिए कि दे रहा है कि एक सेट ऑफ लाइन्स है L, इसमें दो लाइन L1 और L2 आपस में पैरेलल है। तो अब आपको दिखलाना है कि यह रिफ्लेक्सिव यह जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सपोज करते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स करता है सेट R में, सेट A में या सेट L में। अब L1 L2 बिलोंग करता है यानी L1 पैरेलल L2 के। अब L2 L3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो L2 L3 वो भी बिलोंग करेगा सेट A में, सेट रिलेशन R में, क्योंकि L2 पैरेलल होगा L3 के। और वैसे ही L1 और L3 भी बिलोंग करेगा R में। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, अगला क्लास में चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम पढ़ेंगे, चूंकि इसमें NCERT का प्रॉब्लम है ये, तो बुक में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकना चाहूँगा। बट मैं आपसे बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का परेशानी हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।